अपने पैन को आधार से ज़रूर लिंक कर दे, नहीं तो होगी बड़ी मुश्किल। पैन और आधार लिंक नहीं होने से आप किसी भी तरह का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। आपको बैंक और दूसरी वित्तीय संस्थानों की सेवाएं लेने में भी मुश्किल आएगी। आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर सकेंगे। साथ ही अगर आपका रिफंड प्रोसेस नहीं हुआ है तो वह भी अटक जाएगा। हाल ही में आयकर विभाग का ट्वीट सामने आया है। आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार सभी पैन धारकों के लिए जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, 31/3/2023 से पहले अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। जो पैन आधार से लिंक नहीं किए गए हैं वे पैन 1/4/2023 से निष्क्रिय हो जाएंगे, जो अनिवार्य है, आवश्यक है। तो यह एक बड़ी खबर, बड़ी इन्फॉर्मेशन जो मैं आप सभी के सामने शेयर कर रहा हूँ। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हाल ही में अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया था। इसमें पैन और आधार को लिंक करने की याद दिलाई गई। इसमें कहा गया है कि ऐसा नहीं करने पर आपका पैन काम नहीं करेगा। सीबीडीटी के चेयरमैन ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि इंडिविजुअल होल्डर्स को 61 करोड़ पैन जारी किए हैं। इनमें से करीब 48 करोड़ को आधार से लिंक किया जा चुका है। उन्होंने यह भी कहा था कि जिन लोगों ने अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है वे टैक्स या बिजनेस से संबंधित किसी तरह का बेनिफिट्स नहीं ले सकेंगे। पैन को 31 मार्च तक किसी भी हाल में आधार से लिंक करना अनिवार्य है, क्योंकि ये डेट जो है वो 31 मार्च 2022 की रखी गई थी, लेकिन बाद में इसे 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। तो अब 31 मार्च 2023 तक आप आधार से पैन को लिंक करा लें, अन्यथा ये काम करना बंद कर देगा, जिससे आपको बहुत ही नुकसान देखने के लिए मिल सकता है। पैन को 31 मार्च तक आधार से लिंक नहीं किया जाता है तो इसके बाद वे इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाएंगे। अगर आप 31 मार्च तक पैन आधार लिंक नहीं करते हैं तो आपको इसके लिए 1000 रुपये की फीस चुकानी होगी। पैन इन ऑपरेटिव होने पर क्या होगा ये भी जानिए। अगर आधार से लिंक नहीं होने की वजह से पैन इनऑपरेटिव हो जाता है तो पैन की डिटेल नहीं देने पर इनकम टैक्स एक्ट में जो नतीजे दिए गए हैं वे सभी 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगे। इसका टैक्स पेयर पर निम्नलिखित असर होंगे। तो आइए हम जानते हैं क्या क्या असर होने वाला है टैक्स पेयर पे। टैक्स पेयर को कई तरह के ट्रांजैक्शन के लिए पैन देना अनिवार्य है। पैन इनऑपरेटिव होने पर वे ये सभी ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। टैक्स पेयर को बैंक और दूसरे फाइनेंशियल पोर्टल सहित दूसरी जगहों पर दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सभी तरह के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए केवाईसी की शर्त पूरी करनी जरूरी है। किसे पैन को आधार से लिंक करने की ज़रूरत नहीं है? एनआरआईज। दूसरा, ऐसे इंडिविजुअल जो इंडिया के नागरिक नहीं हैं। तीसरा, 80 साल से ज़्यादा उम्र के व्यक्ति को। चौथा, अगर आपका रेजिडेंट असम, मेघालय या जम्मू कश्मीर में है तो आपको आधार पैन लिंक करने की ज़रूरत नहीं है। उपर्युक्त के लिए पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन अगर वे चाहे तो फीस चुकाकर इन्हें लिंक कर सकते हैं। पैन को आधार से लिंक करने के लिए क्या जरूरी है? सबसे पहले अगर हम बात करें तो वैलिड पैन, आधार नंबर, वैलिड मोबाइल नंबर। इनकम टैक्स के पोर्टल www.incometax.gov.in/IEC/FO पोर्टल को विजिट करें। दूसरा, लिंक आधार पर क्लिक करें। यह आपको लिंक सेक्शन में मिलेगा जो पैनल के लेफ्ट साइड में है। दी गई जगह में पैन और आधार नंबर डालें। आपको फीस चुकाने के लिए कहा जाएगा, यह तब जब आपने पहले फीस नहीं चुकाई है। चौथा, कंटिन्यू टू पे थ्रू ई पे टैक्स को क्लिक करें और तब वहाँ पे आप फी चुकाएंगे। पांचवा, लेट फी की पेमेंट, ये भी करना होगा। और उसके बाद इस तरीके से आप
पेमेंट करने के बाद 1000 पे करना होगा और उसके बाद आपका पैन और आधार लिंक हो जाएगा। चूँकि यह आधार और पैन को लिंक करने का अंतिम मौका है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से यह समय सीमा को बढ़ाए जाने की उम्मीद नहीं है, तो अपने पैन को आधार से लिंक ज़रूर करा लें। अगर आपको किसी तरह की दिक्कत आ रही है तो आप नज़दीकी CSC सेंटर पे विज़िट करें या फिर किसी साइबर कैफ़े में जाएं, वहाँ पे आपको लोग गाइड कर देंगे और वहाँ से आप जो है वो आसानी से अपने पैन को आधार से लिंक करा सकते हैं। तो यह एक बहुत ही ज़रूरी सूचना है। 31 मार्च से पहले अपने पैन को आधार से लिंक ज़रूर कर लें। जैसा कि इनकम टैक्स का हाल ही में ट्वीट आया था, उसके अनुसार से भी मैं आप सभी को यह बताना बहुत ही उचित समझ रहा हूं और बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है। तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए। धन्यवाद।